बीते 3 सालों से ज्यादा समय से चल रहे यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर सीज फायर का ऐलान किया है। यह सीज फायर 8 से 10 मई के बीच लागू होगा। इससे पहले ईस्टर के मौके पर पुतिन ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में एक बैठक के दौरान 30 घंटे के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा की थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बड़ा फैसला लिया है। क्रेमलिन ने उनके फैसले का ऐलान किया है। इसके मुताबिक रूस ने 8 से 10 मई तक यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि रूस की तरफ से यूक्रेन में किसी भी तरीके के हमले नहीं किए जाएंगे। रूस ने यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के संदर्भ में लिया है। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान के मुताबिक युद्ध विराम 8 मई की मध्य रात्रि से शुरू होगा और 10 मई तक चलेगा। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई को विजय दिवस के लिए मानवीय आधार पर शत्रुता को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में शांति समझौते के लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अब संदेह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करना चाहते हैं या नहीं। कोई कारण नहीं है कि पुतिन बीते कुछ दिनों से आम लोगों के इलाकों, शहरों और कस्बों पर मिसाइलें चला रहे हैं। इससे लगता है कि शायद वे युद्ध रोकना नहीं चाहते। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि रूस और सख्त आर्थिक प्रतिबंध जैसे कि बैंकिंग और सेकेंडरी सेक्शंस लगा सकता है। ट्रंप ने आगे कहा, बहुत से लोग मर रहे हैं। आज दोनों नेताओं ने इटली की राजधानी रोम में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने एकांत में एक दूसरे से कई मुद्दों पर काफी देर तक चर्चा की है। चलिए आपको समझा देते हैं कि आखिर रूस की तरफ से ऐसा क्यों किया गया है और आखिर ये सीजफायर का ऐलान क्या है। रूस ने यूक्रेन में 8 से 10 मई तक 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की है, जो मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय दिवस के स्मरणोत्सव के साथ मेल खाता है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, रूसी पक्ष द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के दौरान 7 से 8 मई की मध्य रात्रि से 10 से 11 मई की मध्य रात्रि तक युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। इस अवधि के दौरान सभी युद्ध अभियान स्थगित रहेंगे। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया, रूस का मानना है कि यूक्रेनी पक्ष को भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। यूक्रेनी पक्ष द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में रूसी सशस्त्र बल पर्याप्त और प्रभावी जवाब देंगे। क्रेमलिन ने आगे कहा कि मानवीय कारणों से रूसी पक्ष विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के दौरान युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। जंग रोकने का यह ताज़ा प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब रूस 9 मई को विजय दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सैन्य परेड की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पुतिन ने ईस्टर वीकेंड के दौरान 30 घंटों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी। उस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था। रूस की सेना का कहना है कि उसने देश के पश्चिमी कुरुक्षेत्र पर पूरा नियंत्रण वापस पा लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कुरुक्षेत्र में यूक्रेन की सभी कोशिशें पूरी तरह असफल हो गई हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में बचा आखिरी गांव भी अब फिर से हासिल कर लिया गया है। ये 8 महीने पहले यूक्रेन के अचानक हमले के बाद हुआ है। गेरासिमोव ने यह भी दावा किया कि कुरुक्षेत्र में 76,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसके सैनिक अब भी रूसी सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हैं और उसने मॉस्को के दावों को प्रोपेगेंडा बता दिया। बीते कुछ महीनों में यूक्रेनी सेना को कुरुक्षेत्र में भारी दबाव का सामना करना पड़ा है। यहाँ 70,000 रूसी सैनिक और भारी ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। रूस इस क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए बड़ा अभियान चला रहा है। वहीं अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने 25 अप्रैल की रिपोर्ट में कहा, रूसी बलों ने हाल ही में कुर्स्क ओब्लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बढ़त बनाई है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को उनके आखिरी बचे इलाकों से बाहर निकाला जा सके। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति के सीजफायर के ऐलान के बाद आखिर यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।